से पकड़ लेंगे। तो इसलिए बेटा क्या है ना, ये रास्ता है कांटों भरा, आग का रास्ता है, इस पे तुम्हें ऐसे कदम रख के चलना है कि क्योंकि तुम्हारे अंदर बाबा का अंश है। मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ कि मैं बड़ी बात कह रही, हमारे अंदर भी है, पर तुम्हारे अंदर ज्यादा है क्योंकि ऐसी सेवा करना, ऐसा रोज करना ही बहुत बड़ी बात है। मैं वही बात करी, मैं ऐसे नहीं कह रही, मैं तुमसे कहती हूँ कि तुम कभी भी नहीं इस बात को भी यहाँ पर मत लाना। चाचू आई घर में अचानक से, और घर में कोई नहीं था, मैं और मेरी मौसी थे। तो अचानक से क्या हुआ कि मेरी मौसी ने कहा नीरू जैसे कोई सैकड़ों अगरबत्ती जल रही हूँ घर में, देख के बाबा जी के चरणों में से विभूति गिरी होगी। मैं गई तो वहाँ विभूति का इतना बड़ा ढेर था। उस दिन से बाबा ने मुझे बता दिया, पर मैं बच्ची थी ना, तो मुझे इतना अंदाज ही नहीं था कि क्या बाबा। तो नमस्कार, मैं विजय वर्मा, मैं उस वक्त कैंची धाम में, और हमें साथ दीदी जुड़ी हुई है देहरादून से। इलायची होटल है इनका देहरादून में। तो आप कभी भी जा सकते हैं। तो दीदी के भी एक बुक लिख रही है, किस नाम से? मेरी माँ लिख रही है, मम्मी लिख रही है। क्योंकि हमारे इतने अनुभव है भगवान के संग, हम लोग 40-45 साल से जुड़े हुए हैं। मेरी माँ सबसे पहले तो मेरी माँ को दर्शन दिए थे प्रभु भगवान ने, जो जीवन चंद तिवारी जी, पता होगा आपको, जो बाबा के अनन्य भक्त थे। वो मेरी माँ के मौसा जी। जीवन बाबा नहीं, जीवन चंद तिवारी। अच्छा ये ऊपर। हाँ, वो मेरी माँ के मौसा जी हैं। अच्छा। तो उनके यहाँ मम्मी गई थी, शायद 73 की बात है, 75 की बात है, मुझे याद नहीं है। तो एकदम से क्या हुआ, बहुत खुशबू का झोंका आया, भयंकर वाली। तो मौसी ने, माँ की मौसी ने बोला कि जाओ जाओ जाओ, देख क्या बाबा के पैरों से वो झड़ रही होगी विभूति। अच्छा। इतनी खुशबू भर गई। तो माँ गई तो देखा कि हाँ पूरी वहाँ पे। तो मम्मी तब से भक्त है। फिर हम लोग जब छोटे थे बहुत, तब से कैंची आ रहे हैं। हम रहते देहरादून में भी ऋषिकेश में है बाबा का बहुत भव्य मंदिर, हम वहाँ जाते रहते हैं। तो बस बाबा की तो महिमा इतनी है। तो बुक किस प्रकार से लिखी जा रही है? बुक हमारे जो जीवन में हर साल क्या क्या घटित हुआ, ईश्वर की कृपा से, कृपा कह लीजिए, चमत्कार कह लीजिए, बाबा की आशीर्वाद कह लीजिए, तो उसके क्या क्या हुआ तब। कुछ बताती होंगी, वो कुछ बताओ क्या क्या आने वाला है किताब में। वैसे तो हमारे आसपास के लोग, मतलब जो मेरी माँ से सुन के बाबा से जुड़े, उनके हाँ वही बताओ, सुनी हुई बताओ। वैसे याद नहीं है, मतलब। अच्छा, सपनों में दर्शन मेरे तो बहुत बार आते। बताओ फिर क्या हुआ। बहुत बार आते हैं, ऐसे कुछ वो नहीं है। कभी तखत पे बैठे हुए दिखाई देते हैं, कभी कहीं दिखते हैं, कभी कैंची में एक वो है जो शिला है बाबा जहाँ बैठते हैं, वहाँ दिखाई देते हैं। कभी मतलब बहुत बार आते हैं। तो इन 40 सालों में आपकी अनुभूति ये बताएंगे मेरे हस्बैंड। हाँ, आपके संग हुआ कुछ? मैं पहले बाबा नीम करोली, मैं 7 साल पहले बाबा नीम करोली, थोड़ा आगे को आ जाओ। 7 साल पहले मैं बाबा नीम करोली से जुड़ा। जब मेरी शादी हुई तब मुझे पता लगा कि बाबा नीम करोली जी का मंदिर यहाँ पर है। और मैं पहली बार शादी के बाद जब बाबा नीम करोली जी के मंदिर में आया, तो मुझे आने के बाद जब मैं अपना देहरादून गया, तो उसके बाद मुझे बहुत सारी, मतलब एक अंदर से फीलिंग आई कि भाई बाबा नीम करोली जी की प्रति। तो पहले मैं काफ़ी चिकन मटन वगैरह ये सब खाता था। तो जब से मैं बाबा जी की से जुड़ा हूँ, तो मैं चिकन वगैरह या जो भी नॉन वेज है वो सब मैंने छोड़ा। और उसके बाद मेरा इंस्टीट्यूट भी है देहरादून में, एक होटल मैनेजमेंट का। तो इतना पहले मैं बहुत परेशान था, इतना नहीं चल रहा था, बहुत क्राइसिस थी। लेकिन जब से मैं बाबा नीम करोली से जुड़ा, तो उसके बाद मैंने इंस्टीट्यूट भी बहुत मेरा बढ़िया चला। उसके बाद मैंने अपनी इंस्टीट्यूट भी बनाई, और उसके बाद होटल भी मैंने लिए हैं। और उसके बाद मेरा होटल का बिजनेस भी काफ़ी अच्छा चला है। तो मुझे लगता है कि सब बाबा की कृपा दृष्टि मेरे पे बनी रही, कि जिस वजह से मैं बाबा जी के चरणों में आया, और मेरी सारी परेशानियां बहुत दूर हुई। और आज मैं अच्छे बाबा जी की कृपा से जितना भी है 100 से 150 लोगों का मैं महीने की सैलरी देता हूँ। अरे वाह। और सब बस ये बाबा जी की कृपा है
और इसी तरह बाबा जी की कृपा बनी रहे। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे साथ माता जी जुड़ गई। माता जी कल तो आपको नमस्कार। आपका एक इस उम्र में एक किताब लिखना, ज्यादा उम्र नहीं है ऐसे। अरे अच्छा मैं दीदी बोल देता हूँ। मैं तो तुम्हारा बहुत देखती हूँ, अक्सर देखती हूँ उधर ना। अच्छा हाँ बहुत देखती हूँ तुम्हारा। अच्छा, तो कुछ अपने बारे में और आज कैसे? आज सुबह में याद करी थी, मैं देखो रंगीला को देखो सुबह 6:30 बजे कैसे 6:15 बजे आते हैं बताओ। आज हमारा इनका नहाना धोना बच्चों का मुश्किल हो गया। जुड़ने की बात कैसे है ना बेटा कि मेरे जो मौसा जी थे केसी तिवारी जी, सफेद बाल वाले, बिरला में थे वो टीचर, तो वो बाबा के मतलब महानतम भक्तों में से एक थे, जिनको बाबा समाधि दे देते थे, चल समाधि, और फिर वो जैसे मतलब जीवित होकर भी मृत्यु जाते थे। फिर बाबा जैसे हिलाते थे उठ जाते थे। 3-4 लोग थे जिनको बाबा ने ऐसा दे रखा था। गुरुदत्त शर्मा जी थे, एक मेरे मौसा जी थे और एक और थे। तो जब मैं नैनीताल आती थी, मेरी मौसी रहती थी, तो मैं 73 में आई थी नैनीताल, 74 में। हाँ ठीक है, नहीं तो हाँ कोई बात नहीं। नहीं मैंने कुछ बताया। अरे कुछ नहीं, चलो। तो नहीं कोई, तो वो मेरे मौसा जी ने मुझे मतलब मौसी के घर मुझे ऐसी कुछ अनुभूति हुई कि मतलब बाबा हैं, मतलब मौसी ने मुझे बता दिया पूरा किस्सा ना। हाँ तो वही कि मतलब बहुत अच्छी खुशबू आई घर में अचानक से, और घर में कोई नहीं था, मैं और मेरी मौसी थे। तो अचानक से क्या हुआ कि मेरी मौसी ने कहा नीरू जैसे कोई सैकड़ों अगरबत्ती जल रही हूँ घर में, देख के बाबा जी के चरणों में से विभूति गिरी होगी। मैं गई तो वहाँ विभूति का इतना बड़ा ढेर था। उस दिन से बाबा ने मुझे बता दिया, पर मैं बच्ची थी ना तो मुझे इतना अंदाज ही नहीं था कि क्या बाबा क्या चमत्कार। फिर उसके बाद में क्या हुआ, मेरी शादी हो गई। तो मेरी 82 में मेरे मौसा जी मेरी बहन की शादी में आए, तो मैंने उन्हें कुछ अपनी पारिवारिक समस्याएं बताई। तो उन्होंने कहा ले ये रख श्रीयंत्र जो कैंची में लगा हुआ है वो, और एक बाबा की फोटो ये रख, मेरे को जब सब अच्छा होगा। फिर मेरी बहन को भी दी, मेरी माँ को भी दी। तो उसके बाद कौन सा किसी अम्मा वाला सुना दूं? अरे कोई ऐसे सुना दो, नहीं जो सुनाना है वो सुना, बहुत है। पूछ के मत सुनाओ, नहीं, सुनाते नहीं, रहो। कोई बात नहीं, कोई बात, सुनाते रहो, सुनाते रहो। रात हो जाएगी। ये रात की तो चाहिए मेरे को। तो फिर क्या हुआ कि फिर मेरी माँ को जो था, माँ को भी दी, हमको भी दी। तो मेरा टचवुड उसके बाद मेरी बहुत अच्छी जॉब लगी, मैं एज ए लेक्चरर रिटायर हुई, और मतलब टचवुड सब कुछ बहुत अच्छा हुआ घर में। अभी तक मेरे बच्चे, दामाद है, बहू है, बेटे सब अच्छे हैं, बाबा की कृपा है, बहुत अच्छा था। तो फिर क्या हुआ, एक दिन क्या हुआ कि मेरी माँ बहुत दयालु थी, तो मेरी माँ मेरे यहाँ किराएदार थे। तो मेरी माँ से वो क्या हुआ कि ये इतने गरीब हैं, क्या कर रहे हैं, तो इनको मेरी माँ ने कहा ये रख लें, इनकी पूजा करना। अब उनको क्या पता बाबा जी क्या है, लोग लेते आते हैं फोटो, और लोग वो तो श्रद्धा नहीं करते, उन्होंने संदूक के अंदर बंद कर दिया। तो मेरी माँ, हमारे पहाड़ में बिटौली होती है, तो मेरी माँ हमारे बिटौली लिख रही सबको, मैंने ऑर्डर कर रही थी, एकदम से अंधी हो गई, उसकी आंखें खत्म हो गई, और ग्लूकोमा हो गया उसको। डायबिटीज वालों की आंखें ठीक नहीं होती। तो क्या हुआ कि फिर मेरे जो थे उसके बाद मेरी माँ को 4-5 दिन बाद देखा कि गंजा सा बुढ़ा, और मुझसे कह रहा निकाल बाहर, निकाल मुझको बाहर निकाल। मेरी माँ को समझ में नहीं आया। मेरी माँ ने उनसे कहा, जो वो थे हमारे किराएदार की, बेटा वो फोटो कहाँ बाबा की? अम्मा फोटो तो संदूक में है। अम्मा ने कहा फोटो बाहर निकाल। फोटो बाहर निकाली तो जो ग्लूकोमा की आंखें वापस नहीं आती थी, वो आंखें वापस आ गई। अच्छा। और वो ठीक हो गई बिल्कुल। तो फिर क्या हुआ, ऐसे ही मेरी जॉब में हुआ कि मेरी जॉब में क्या हुआ कि मेरी जॉब बहुत अच्छी चल रही थी, पर एक टीचर थी, आपस में होता है किसी का कुछ प्रमोशन के चक्कर में, वो मैं नहीं थी, मैंने सत्य का साथ दिया, बहुत बेस्ट फ्रेंड थी मेरी, वो बेस्ट फ्रेंड थी मेरी। अच्छा। पर उसका जो प्रमोशन गलत हुआ था। अच्छा। तो मैंने किसी और के साथ में कहा कि नहीं गलत हुआ है, तो उसने बदला लेने के लिए मतलब मेरी जो नियुक्ति हुई थी, जो सब हुआ था, उस सबका पूरा खकोल मारा, और उसने कहा कि पौड़ी से मेरे जो कागज थे, जो निरस्तीकरण के कागज थे, उन्होंने कहा कि ये इनका ऐसा हुआ, इनका कैसी पोस्टिंग हुई, क्या हुई करके सब बहुत सारी। पर वह ईश्वरी कृपा ऐसी हुई कि जब वो वहाँ गए तो उन्होंने कहा कुछ नहीं हुआ था, सब ठीक था। तो मतलब वो जॉब में भी मतलब बाबा ने बहुत हेल्प की, और जीवन के हर पथ में हेल्प की। मतलब हमारा तो क्या है, सुबह हम उठते हैं तो बाबा जी अगर ये आज अगर ये नहीं हो रहा, जुकाम हो गया तो बाबा जी जुकाम हो गया, क्या हो गया, कैसा हो गया सब। अब इस बेटी की भी क्या हुआ कि जो हमने कहा सुना है हल्द्वानी वाला, तो इसकी जॉब स्टेट बैंक में क्या था, लास्ट अटेम्प्ट था, लास्ट अटेम्प्ट में इसकी स्टेट बैंक में जॉब लगी, हल्द्वानी ट्रांसफर हो गया। अब ये चाह रही थी देहरादून रहे। तो मैं गई तो वहाँ देखा मैं कोई बंदर की शक्ल के थे जो इनके ऑफिसर थे। मैं गई तो मैंने कहा कि नमस्कार। उन्होंने कहा कि 2 लड़कियाँ थी, एक रुचिरा पांडे, दो रुचिरा पांडे थी। तो उन्होंने कहा कि रुचिरा पांडे का तो हो गया, यही है। मैंने कौन सी रुचिरा पांडे? कहने लगे उमेश पांडे की लड़की। मैं नहीं, मेरी बेटी का नाम तो अशोक पांडे की लड़की है। अच्छा। तो क्या हुआ कि उन्होंने कहा अभी फाइल रास्ते से वापस बुलाया उसको, जो ट्रांसफर लेके जाता। देखो मेरा उस समय पहुंचना,
और बिल्कुल मतलब जैसे बानर के रूप में होते हैं ना, उनकी वही शक्ल, पहुंचना और उन्होंने मेरे को वो वापस करना, तो फिर वो वापस हो गई। उसके बाद में मेरे बेटे का, मैं गई, सिद्धि माँ थी, तो सिद्धि माँ से मैंने मेरे बेटे के पास, बेटा उनके चरणों में बैठा, वो बेटा मेरी सिद्धि माँ ने बहुत देर तक मेरे बेटे के सिर पे ऐसे हाथ फेरती रही वो। उसके बाद क्या हुआ कि वो बहुत दुखी था कि जो जैसे उसका कैलिबर था वैसे जॉब नहीं मिल रही थी, दुखी था, बोला कुछ नहीं, चुपचाप बैठा था। 15 दिन के बाद उसकी मर्सिडीज बेंज में लग गई नौकरी। मैं गई, माँ वही थी ऋषिकेश, मैंने कहा माँ मेरे बेटे की नौकरी लग गई है। तो मतलब माँ ने ऐसा किया कि उसकी जॉब भी लग गई, बेटे की जो हमारे मनपसंद जॉब लगी। फिर मेरी बेटी की शादी में इतना अच्छा लड़का आगे से खुद आया, सामने से आया, और मतलब हाँ अच्छा तो है भाई, 100 जनों को सैलरी देता है। हाँ, वो इतने आगे से शादी हुई ना। ऐसी मेरी बहू, जबकि वो ठाकुर है, हम ब्राह्मण हैं, पर उसने ना मतलब वो शायद हमारी ब्राह्मणों की लड़कियों से भी कई गुनी अच्छी है, और मतलब बहुत ही संस्कारी लड़की है। बहुत बढ़िया। तो मतलब बाबा ने, और वो बाबा को बहुत मानती है। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि देखो मेरे परिवार में, मेरे घर में जो बाहर के लोग आ रहे हैं वही बाबा को मान रहे हैं। मेरे ससुराल वाले इतना मानते हैं। मेरी नंद की शादी नहीं हो रही थी, अच्छा, मतलब बहुत थोड़ी बड़ी हो ही गई थी वो। अब आप इतना ढूंढ रहे हो ही नहीं रही, कुछ कभी कुछ। तो एक बार क्या हुआ कि मेरे ससुर जी भी नवोदय विद्यालय में हैं, तो उनका यहाँ ट्रांसफर हुआ। कहाँ हुआ वो? अल्मोड़ा में कहीं। तो उनको मतलब ट्रांसफर भी उनका क्या हुआ था, फिर हमने उनको सिर्फ रिपोर्ट करना था यहाँ पे। तो रिपोर्ट करके उन्होंने बोला चलो मैं बाबा के दर्शन करके आता हूँ, वो भी बहुत मानते हैं। वो बाबा के दर्शन करके लौटे, उसके अगले दिन हमें इतना अच्छा अपने परिवार में ही लड़का मिला, इतना अच्छा, सब कुछ बहुत बढ़िया, और इतने अच्छे से ऐसी शादी हम सोच नहीं सकते, कल्पना नहीं कर सकते शादी। मतलब सब हस्बैंड ने इतने अच्छे से इंतजाम, मतलब सब देखते रह गए कि हाँ ये शादी है। और इसके फादर इन लॉ ही मान गए कि हाँ बाबा के मंदिर से लौटे, और हमारे 15 दिन में शादी भी हो गई, लड़का भी मिले, सब हो गया। मतलब ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है हर बात में। तो बहुत अच्छी, वो लड़की की आवाज इतनी अच्छी है, लड़की की आवाज इतनी प्यारी है। एक बात और सुनो, अभी क्या हुआ, लेटेस्ट सुनो, लेटेस्ट सुनो क्या हुआ। परी गुस्सा होगी, मेरी बात काट दी। ना हाँ भाई गुस्सा हो जाएगी, पहले परी की बात करो। पिछली बात, हाँ बहुत इतनी सुंदर आवाज है, बहुत प्यारी। अरे वो सुंदर गाती है, बहुत सुंदर है। तो कब कर रहे हो आप? अब देखो बाबा जी कब आशीर्वाद देते, माता जी कब आशीर्वाद देते। अरे हमारे तो आशीर्वाद तुम्हारे साथ है बेटा। तो अभी लास्ट की बात सुनो। 30 तारीख को हमारे थे, 30 जुलाई को, 30 जुलाई को हम सबका टिकट कंफर्म थे, हम सब आते, मतलब हमारे घर में सब आ रहे थे, पूरा खानदान। वो लड़की नहीं आई थी जिसका बच्चा होने वाला था, मेरी बहू, वही नहीं आई थी केवल। तो 30 तारीख को हम आ रहे थे, तो 29 जब बहुत बड़ा वो नहीं होता इसका पर्व मारा गया था भाई, वो लड़की पैदा हुई 1 दिन पहले, उसको 1 महीने पहले वो 1 महीने पहले पैदा हुई। मतलब बाबा जी ने उसको ऐसा बचाना था ना कि हम सब चले जाएंगे, तो कौन निर्णय लेगा कि ऑपरेशन होना है कि नहीं होना है बच्चे का। कुछ गड़बड़ हो गई थी, अगर हम आ जाते तो फिर मतलब बहुत मुश्किल होता, क्योंकि कौन क्या देखता। तो जैसी कुछ हुई, मैं वहीं थी, मैंने बोला कि नहीं हम तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं। तो डॉक्टर ने निर्णय लिया कि नहीं, आप एकदम ऑपरेशन करके होना। जिस बच्चे को 1 महीने बाद होना था, उसे 1 महीने पहले, और 1 दिन पहले हमारे आने से पहले बाबा ने कहा नहीं तुम आ तो नहीं, देखो अभी नहीं आना, तुमने अभी नहीं आना, उसको लेके आना, उसको लेके आए। अब आज हम उसको 1 साल की होगी, उसको लेके आए। कल उसने हर विग्रह के सामने, छोटी सी है 1 साल की, हर विग्रह के सामने ऐसे, हर के सामने बस। तो बेटा इतनी कहानियां हैं कि रबुदा जो है हमारे, मेरी मेंटर है वो, तो हम लोग बाबा सिद्धि माँ के अब रबुदा को मानते हैं। मतलब मेरे को बीमार हो, दुख हो, सुख, और वो हर समय खड़े रहते हैं मेरे लिए, हर समय खड़े रहते हैं। मतलब मेरा सगा भाई भी नहीं करेगा इतना जितना रबुदा और मंजूरदा करते हैं। रबुदा को तुम जानते हो, रविंद्र कुमार जोशी जी, उनको जानते हो, वो जितना मेरे लिए करते हैं बेटा कोई नहीं कर सकता। अभी वो आए थे ऋषिकेश, मुझे आ गया कि नीरू तू आ जा, मैं कहता मैं तो पूना में हूँ। मतलब मेरा सगा भाई भी नहीं करेगा, किसी हालत में भी नहीं करेगा। कोई इसकी इतनी बीमार हुई, मरते बची डेंगू से, मेरे दद्दा से कहा, कहला नहीं कुछ नहीं होगा। मैंने बाबा से प्रार्थना कर रखी है, कुछ नहीं होगा। तो अब ना ये बताओ तुम्हें विजय, क्या बेटा तुम्हारे जो तुम जो इनोसेंट हो ना बेटा, इसको हमेशा बनाए रखना। क्या होता है कि सुनो, क्या होता है कि नहीं मैं तुमसे अभी कहने वाली थी। बोलो। क्या होता है बेटा कि सब तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भाई तुम इतने महान हो, ऐसे आके बताते। सुनो, लोग कहते हैं आप तो क्या हो, हमने आपको देख लिया तो हमने भगवान बाबा को देख लिया। नहीं, हमने नहीं देखा। क्या होता है कि बेटा जब हमारे दिमाग में जरा सी आती है तो बेटा बाबा हमें ऊपर से नीचे पटक देते हैं। बाबा हमें ऊपर से नीचे एकदम पटक देते हैं बेटा। अगर कोई मुझसे कहता है कि तुम मेरी दोस्त है, बहुत सारे लोग बाबा के भक्त बन गए मेरी कॉलेज में, तो मैं सब मुझसे कहते दीदी आपने रास्ता दिखाया। मैं कि नहीं, बाबा तुम्हें बुलाना चाह रहे थे, तुम इसलिए रास्ते पे आए,
कोई हम किसको तो नहीं माध्यम लगा। बने। माध्यम है तो विजय मैं तुम्हें बता रही हूँ क्योंकि नहीं, तुम्हें हम तुम्हें तो- नहीं क्योंकि मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ। इस बात पे तुम्हें बहुत सारे लोग मिलेंगे जो तुम्हें भटकाएंगे। अरे बिल्कुल, मैं ऐसे तो बता तो रहा ऐसे हूँ, नहीं, और तुम्हारी हर बात को बिल्कुल पकड़ लेंगे। गिराने को तैयार अब नहीं, तुम्हारी मारने को हर तैयार बात नहीं। को पकड़ लेंगे। तुम्हारी एक बात भी मुझसे निकलेगी उसे पकड़ लेंगे। तो इसलिए बेटा क्या है ना, ये रास्ता है कांटों भरा, आग का रास्ता है, इस पे तुम्हें ऐसे कदम रख के चलना है कि क्योंकि तुम्हारे अंदर बाबा का अंश है। मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ कि मैं बड़ी बात कह रही, हमारे अंदर भी है, पर तुम्हारे अंदर ज्यादा है क्योंकि ऐसी सेवा करना, ऐसी- ऐसा रोज करना ही कुछ नहीं बहुत है। बड़ी नहीं बात नहीं, है। मैं वही बात करी, मैं ऐसे नहीं कह रही। मैं तुमसे कहती हूँ कि तुम कभी भी नहीं इस बात को भी यहाँ पर मत हाँ। लाना, चाहे सामने को प्रदर्शन नहीं करना अपनी बात का। ना, ना, क्या ना। होता है कि नजर लग जाती है बेटा। सब लोग क्या होता है ना, हम बहुत दिखाते हैं ना, हम ऐसे हैं तो अपने आप को टोक लग जाती है। तो बाबा नहीं चाहते कि ऐसी करो। बाबा ने खुद कहा बाबा ने क्या करो, लोग मुझे जान जाएंगे तो मेरे एक एक रोम का ताबीज बना लेंगे। मैं इसलिए बाबा ने बताया नहीं। फिर क्या हुआ, बाबा चाहते थे कि पहाड़ का विकास हो, तो बाबा ने उसको सब कर दिया, उसमें कस्तूरी बिखेर दी अपने चारों तरफ, क्योंकि बाबा अब चाहते थे कि हमारे पहाड़ के लोग कुछ खाएं, यहाँ उन्नति हो, यहाँ लोगों का विकास हो, टूरिज्म बढ़े। तो बाबा के बिना तो बेटा एक पत्ता नहीं हिल सकता। बिल्कुल बिल्कुल, पत्ता हिलेगा ही नहीं, चाहे कोई कुछ भी कहे, कुछ भी बस कहे। मैं तो धीरे धीरे लगा पड़ा हूँ, जो बाबा जी करवा देते हैं। बस, और मैं तो कहती हूँ, रोज मेरे दामाद है, मैं तो कहती हूँ, मैं कहती हूँ ईश्वर, जब हम तुम्हारी शरण में आए हैं तो तुम सबका हाथ पकड़ के आगे चलना, किसी को छोड़ना मत बीच में, किसी को भी मत छोड़ना बेटा। और अभी मैं भी थोड़े संस्मरण लिख रही हूँ बाबा के, क्योंकि जो फिर भूल जाते हैं ना बेटा। कुछ हमारे भी डाल देना। मैं नहीं, तुम्हें तो तुम्हारा देखती हूँ बेटा, रोज ही मतलब मैं समझ लो तुम्हें हफ्ते में 4 दिन तुम्हारा जरूर देखती हूँ, तुम्हारा और दस्तक मीडिया विनोद शुक्ला है। और बाबा की रसोई में तो मैं बहुत मतलब कंट्रीब्यूट भी करती हूँ, क्योंकि वो खिलाते हैं, गरीब लोगों को खिलाते हैं, वो करते हैं। तो वो मेरा कुछ नहीं है बेटा, मैं खुद सोचती हूँ, मैं तो ये सोचती हूँ मैं जितना भी जीवन जी रही हूँ सिर्फ बाबा की वजह से जी रही हूँ, क्योंकि अगर बाबा ना होते मेरे साथ अरे तो मैं बेटा- तो बाबा की वजह से ही सब कुछ कर रहा हूँ यार। यहाँ मेरा तो ले लो एक एक पल, बाबा जी के ही साथ बस। संभाल रहे हैं। तो बस मैं तुम्हें इसीलिए मैं एक बार सोच रही थी कि रंगीला को मैं लिखूंगा। मैं लिखा भी तुम्हारे लिए, किसी ने भी यहाँ पर भी कोई भी कुछ बोलता है अगर मान लो बाई चांस ना, तो मैं कहती हूँ उस बात को ना ये सोचो कि बाबा जी मुझे सचेत कर रहे हैं, कि मुझे सचेत करने के लिए करते बेटा, वहाँ मुझे भी उन्होंने कर नहीं, दिया। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ है बेटा, हरी बहुत विजय की तरफ से, बहुत- धन्यवाद। बहुत- आशीर्वाद दो हमको तू बेटा अच्छे से, इतना आगे बढ़ेगा ना बाबू, तू देखना, तू बस देखना। आशीर्वाद दो अच्छे से। बस तू स्वस्थ रहे बाबू, हमें कुछ नहीं चाहिए बेटा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चल बाबू, ठीक है। चल ठीक है दीदी, ठीक है मेरे भाई, देहरादून आना कभी, बिल्कुल। है ना? इलायची होटल में आना है मेरे को, इलायची नहीं है, हाँ। इलायची होटल में आना और है। वहाँ पर इनका इंस्टीट्यूट भी है, तो वहाँ तो किसी भी जगह उड़चे मोली सब जानते हैं, उड़चे मोली को। चलो देहरादून में अब होटल की कमी नहीं रहेगी। नहीं कुछ नहीं है, कहीं नहीं, कुछ नहीं वहाँ कोई तो बाबा के भक्त भी ऋषिकेश हो। तक नहीं मिल रहेगी आपको। ऋषिकेश में आओगे ना, वहाँ कुछ नहीं है, ऋषिकेश में भी आओ। चलो ठीक है, ऋषिकेश में भी गए बाबा का मंदिर आना। आए गए थे। तो मैं आऊंगा। अरे वो नीला ही थे, रंगीला सौदा करके सारे फोटो दे रखे थे उन्होंने, बड़े बांधा है कि तू ले जा रंगीला ले गया करके फोटो, अच्छा। सबको बांटे मैंने वहाँ पे अच्छा, अच्छा। देहरादून में बांटे मैंने। ठीक है चलो रंगीला ठीक भाई, है, ओके, विजय भैया। thank आइए you। आपका माजी ध्यान रखिए। देर से धन्यवाद। हमने हरी विजय की सब्सक्राइब तरफ कर से। रखा भाई, हाँ। बस हमने भी कर रखा। चलो बाय। हाँ, ठीक है, हाँ दीदी। बेस्ट ऑफ